शालोम। आज सुबह फिर एक बार हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मौका दिया उसकी आराधना स्तुति करने का। प्रियो, आज जिस वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है सताव पर यीशु के जैसी प्रतिक्रिया हो। सताव पर यीशु के जैसी प्रतिक्रिया हो। जी हाँ, इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि सताव, चर्च पर जो अटैक होता है, मसीहों पर जो अटैक होता है, ये घटनाएं बहुत बढ़ गई है। सताव की घटना इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आए दिन सब जगह यही सुनने को मिलता है कि इस शहर में ऐसा हुआ, इस गांव में ऐसा हुआ, यहाँ इन विश्वास को सताया गया, वहाँ उन पास्टर को सताया गया, चर्च को तोड़ा गया। ये सारी बातें आज इन दिनों हम लोग सुन रहे हैं। जब सुन रहे हैं तो सुनने के बाद उस पर हम सब लोगों की, हम विश्वासियों की एक प्रतिक्रिया होती है। और कई बार जब मैं प्रतिक्रियाओं को देखता हूँ तो ये प्रतिक्रिया कभी कभी सही भी नहीं होती है। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया होती है गुस्सा। उन्हें बहुत गुस्सा आता और इतना गुस्सा आता कि अपना गुस्सा वे उतारते हैं सोशल मीडिया पर या अन्य न्यूज़ चैनल के सामने, अन्य बातों में अपना गुस्सा उतारते हैं, बहुत गुस्सा दिखाते हैं। सच में अगर देखा जाए तो जो ये सताव की घटनाएं होती है ये सहने लायक तो रहती नहीं है। कई लोगों को मारा गया, गाड़ा गया, कई लोगों को जिंदा जला दिया गया, उनके हाथ पांव काट दिए गए, चर्च पे तोड़फोड़ किया, बहुत ही और भी बुरे बुरे काम भी जिसका वर्णन भी हम नहीं कर सकते हैं। सब चीजें होती है और ये सच है कि जो उनके साथ हुआ, इन बातों को देखते हुए मनुष्य होने के नाते हमें गुस्सा आता है, हमें बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में, हमारे लोगों में, हमारे समुदाय में ऐसा क्यों हो रहा है। तो सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अधिकतर पार्ट यहाँ ये होता है लोगों का कि लोगों के अंदर एक गुस्सा आ जाता है कि हम भी तुम्हें दिखाएंगे कि हम भी क्या कर सकते हैं। तो गुस्सा उनके एक प्रतिक्रिया का स्वरूप ले लेता है। कुछ लोग बदले की भावना लेते हैं कि हम भी तुम्हारा बदला लेंगे, जैसे तुमने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं वैसे हम भी अत्याचार करेंगे, बदला लेंगे। या फिर कई बार कह देते हैं लोग कि हम तुम्हें शाप देते हैं कि जैसा तुमने हमारे साथ किया वैसा तुम्हारे साथ भी होगा। लोग बदला लेना चाहते हैं। या कभी कभी लोग दोष लगाते हैं। प्रतिक्रिया ये सारी दोष लगाने की प्रतिक्रिया होती है कि भाई ये हमारी सरकार वैसी है, हमारे लोग वैसे, हमारी पुलिस वैसी है, हमारा केंद्र वैसा है, हमारा राज्य सरकार ऐसी है, या ये मंत्री ऐसा है, वो मंत्री वैसा है, ये लोग वैसे हैं। अलग अलग चीजों पर, अलग अलग बातों पर हम दोष लगाना शुरू करते हैं। मैं बता दूं आपको कि बाइबल के पुराने नियम से लेके नया नियम तक, उन दिनों भी जब कोई राजा नहीं था तब भी मसीहों पर, मतलब विश्वास करने वालों पर, यीशु के पीछे चलने वालों पर सताव होता ही था। पुराने नियम सताव से भरी हुई तमाम घटनाएं पुराने नियम में दिखाई पड़ती है। नया नियम में बहुत सारी घटनाएं सताव की, और आज भी हम घटनाएं देख रहे हैं। ये कुछ नया नहीं है। इसलिए किसी सरकार पर, किसी व्यक्ति पर या किसी पर्टिकुलर राजनेता पर दोष लगाकर हमें कोई फायदा नहीं है। बदले की भावना हम ले सकते नहीं है, रख सकते नहीं है, और गुस्सा करने से हमें कुछ भी नहीं होगा। इसलिए प्रतिक्रिया पर हम बात कर रहे हैं कि सताव पर यीशु के जैसी प्रतिक्रिया हो। सबसे ज्यादा अगर किसी को सताया गया तो प्रभु यीशु को, हमारा गुरु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा स्वामी प्रभु यीशु को सबसे ज्यादा सताया गया। और प्रभु यीशु को सताने की वजह से प्रभु यीशु बहुत सारी बातें जानता है। सताव के संदर्भ में बहुत सारी बातें जान लेता है। आज का युग में चारों तरफ जब ऐसी घटनाएं हो रही है तो मेरे प्यारों, हमें तैयार होना चाहिए उसकी प्रतिक्रिया का जवाब देने के लिए। पर कैसी? बिल्कुल वैसी जैसे यीशु प्रभु ने प्रतिक्रिया दी अपनी। इब्रानियों 12 निकाले मेरे साथ में। हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 3, 12 अध्याय और वचन 3, जहां इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा। तीसरे वचन में लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो, यानी किस पर? यीशु पर। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। वचन कहता है यीशु पर ध्यान दो। कलीसिया सुनिए,
कलीसिया यीशु पर ध्यान दे कि यीशु ने पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया, क्यों सहा? प्रभु यीशु ने पापियों का इतना वाद विवाद क्यों सहा? ताकि हम निराश होकर, सताव हो रहा है, लोग गालियां दे रहे हैं, मारपीट हो रही है, ताकि हम निराश होकर हिम्मत ना हार जाए, हियाव ना छोड़ दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो वाद विवाद सह लिया। इसलिए बाइबल कह रही है कि यीशु पर ध्यान रखो, यीशु पर ध्यान करो। इसलिए मेरे प्यारो, कलीसिया को चाहिए कि आज कलीसिया यीशु को ध्यान में रखे और अपना हियाव ना छोड़े। चारों तरफ से घटनाएं हो रही है, कब कहा किसके साथ क्या हो रहा है हम कह नहीं सकते, अगले पल में किसके साथ क्या होगा हम ये कह नहीं सकते, लेकिन इन सारी घटनाओं को अनदेखा करते हुए सीधा हमारी नजर यीशु मसीह पर लगाना है, उस पर ध्यान लगाना है। और चाहे कितना भी क्यों ना हो, कितना भी हमारे साथ बुरा व्यवहार क्यों ना हो, अपना हियाव मत छोड़िए, निराश मत होइए, प्रभु यीशु मसीह का हाथ मत छोड़िए, प्रतिक्रिया देना है। कुछ प्रतिक्रिया बात करेंगे हम लोग, जो प्रतिक्रिया यीशु ने दिया था सताव पर, यीशु की प्रतिक्रिया क्या थी, इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सबसे बड़ा सताव प्रभु यीशु मसीह का हुआ। जी हाँ, तो यीशु की प्रतिक्रिया, बहुत प्रतिक्रिया थी, परंतु बहुत ही मुख्य प्रतिक्रिया, मैं तकरीबन 7 प्रतिक्रिया को लेकर मैं आपके सम्मुख आया हूं, ताकि इन प्रतिक्रिया को मैं आपके सामने बता पाऊं क्या रिस्पॉन्ड था यीशु मसीह का, जो आज मुझे और आपको करना, क्योंकि बाइबल और यीशु इसलिए है ताकि हम उसका अनुसरण करें। इस संदर्भ में जहां सताव हो रहा है वहां पर भी क्या क्या यीशु मसीह ने, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 निकाल लेंगे हम लोग, मैथ्यू चैप्टर 26 हम लोग निकाल लेंगे, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 एंड वर्स 62, 62 वचन में देखिए। ये वो समय की घटना है जब यीशु प्रभु को पकड़वाया गया और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उस समय की घटनाएं है ये। 26वां अध्याय 62 वचन 62 वर्ष ऐसा कहता है, तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता? क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में ये क्या गवाही देते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु के विरोध में गवाही देने खड़े हुए थे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाना चाहिए, यीशु ने अपराध किया है, ये सब लोग तेरे विरोध में गवाही देते हैं। परंतु यीशु चुप रहा, बस, परंतु यीशु चुप रहा। यीशु की पहली प्रतिक्रिया देखिए, यीशु चुप रहा। महायाजकों के सामने जब उसको पूछा जा रहा है, इतने लोग झूठी गवाहियां दे रहे हैं, तुझ पर इल्जाम लगा है, तुझे क्रूस पर चढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तू कुछ कहता क्यों नहीं? तू अपने सफाई में तू कुछ कहता क्यों नहीं? लेकिन वचन कहता है यीशु चुप रहा। हम क्या करते हैं? कलीसिया क्या कर रही है? कई बार तो मैंने ये देखा कि जिनके साथ घटनाएं हो रही है वो बेचारे चुपचाप मार सह रहे हैं, चुपचाप सब गालियां सह रहे हैं, चुपचाप तकलीफें उठा रहे हैं, पर जिनके साथ कुछ भी नहीं हुआ वो बहुत कुछ बातें कह रहे हैं जो नहीं कहना चाहिए, जो नहीं कहना चाहिए, इसके उसके विरोध में, और सोशल मीडिया पर यहाँ वहां बहुत सारी बातें कर रहे हैं। प्रतिक्रिया कैसी हो? जो यीशु मसीह की थी, यीशु प्रभु चुप रहा। जी हाँ, हर बार बोलना जरूरी नहीं है, हर बात में राय देना जरूरी नहीं है, हर बात में अपनी बात रखना जरूरी नहीं है, कभी कभी चुप रहना भी बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के साथ इतना सताव हो रहा है, वह चुप रहा। मैं बताना चाहता मेरे प्यारो, आपको बोलने से भी ज्यादा चुप रहना प्रभावशाली हथियार है, क्योंकि आपकी चुप्पी बहुत बड़ा संदेश दे देती है। आपका चुप रहना विरोधियों को भी बहुत बड़ा मैसेज दे देता है। वो सोचते हैं कि ये आदमी सब कुछ कर सकते हैं, ये हमारे विरोध में खड़े हो सकते हैं, इनके पास ज्यादा लोग हैं, तब भी अगर हम चुप रहे तो हम प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम। जी हाँ, मतलब मैं कहना चाहिए इसको कि हम यीशु प्रभु का अनुसरण करें, दरअसल अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है वो चुपचाप वध होने वाले भेड़ के समान शांत रहा, वध होने वाली भेड़ के समान वो चुप रहा। तो कलीसिया हम कौन है? हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी है, और आपको और मुझे भी पहली प्रतिक्रिया ये देना है, जहां तक हो सके चुप रहिए। यीशु मसीह बहुत कम बोला, जब वो सता हुआ उस दौरान वो बहुत कम बोला, और जितना बोला उसके एक एक शब्द में पावर था, एक एक शब्द में सामर्थ की बातें थी, विरोधियों को चुप रखने वाली बातें थी, पर अधिकतर
वह चुप रहा। यहां पर भी लिखा है वह चुप रहा। क्या आप जानते हैं ये बहुत प्रभावशाली हथियार है, आपका चुप रहना, आपका खामोश रहना। मेरे प्यारों कलीसिया, हमारी पहली प्रतिक्रिया ये हो कि हम चुप रहे, जो यीशु प्रभु ने किया। दूसरी प्रतिक्रिया प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया? सताव पर। जब उसका सताव हो रहा था, उसने दूसरी प्रतिक्रिया क्या दिया? उसने हमें सत्य स्वीकार करना सिखाया। क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमें सत्य को स्वीकार करना सिखाया। कई बार कलीसिया सत्य से अनजान है। सत्य क्या है? चले पढ़ेंगे यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना अध्याय 15 निकाल लेंगे सब लोग, और 15 अध्याय और वचन 20 हम लोग निकालेंगे। यूहन्ना का अध्याय 15 और वचन 20, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 15 एंड वर्स 20, जहां इस प्रकार लिखा है, जो बातें मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। दास कौन है आज? कलीसिया। मैं दास हूं, आप दास है, कलीसिया दास है। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। यीशु मसीह एक सत्य बता रहे हैं, कलीसिया को सत्य स्वीकारने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अगर मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। ये सच है 100% कि प्रत्येक विश्वासी सताया जाएगा। तीमुथियुस में लिखा है, जो लोग मसीह में धार्मिकता का जीवन जीना चाहेंगे वे सब के सब सताए जाएंगे। जी हां, ये सत्य बताया, लेकिन क्या कलीसिया को ये सत्य पता है कि हम सबके सब सताए जाएंगे? यीशु प्रभु कह रहा है, आज जितने वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वे सब के सब यीशु के मुंह से निकले हुए वचन हैं। उसने कहा, उन्होंने मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे। जब हम प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं, प्रभु के मंदिर में आ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको सच्चाई के साथ सामना कराना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सत्य को स्वीकार करना सिखाया। यही सत्य है कलीसिया के लिए कि जब यीशु को सताया गया तो यीशु के चेले और हम सब कलीसिया को भी सताया जाएगा। सत्य को स्वीकार करें, आज नहीं तो कल। जिससे कभी पहले सताया गया, किसी को बाद में सताया जाएगा, किसी को 10 साल बाद सताया जाएगा, लेकिन सताव तो होगा। सताव के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सताव तो होगा, सताया जाएगा। जी हां, यह प्रतिक्रिया है बाइबल की कि तुम्हें भी सताया जाएगा। दूसरी प्रतिक्रिया। तीसरी प्रतिक्रिया क्या है प्रभु यीशु मसीह की सताव पर, उसको हम लोग जानेंगे। तीसरी प्रतिक्रिया है, उसने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। प्रभु यीशु ने अपने सताव पर तीसरी प्रतिक्रिया दिया कि उसने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। क्या अधिकार था यीशु मसीह के पास? मैंने ये चीज देखा है कई बार कि लोग, छोटी मोटी चीजें होती है, सताव की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ भी रास्ते में किसी ने ठोकर लगा दिया या किसी का छोटी सी दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो गया, तो लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे ही मुझे गिराने की, मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की, ऐसा करने की, वैसा करने की, मैं पुलिस को बुला दूंगा, मेरा चाचा पुलिस में है, मेरे अंकल एडवोकेट है, मेरा ये है, मेरा वो है, इसको फोन लगाऊंगा, उसको फोन लगाऊंगा। हम अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन यीशु ने उस सताव पर अपनी प्रतिक्रिया क्या दिया, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। उसने कभी भी अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26, मैथ्यू चैप्टर 26 और वचन 53 और 54, 53 और 54 वचन पढ़ेंगे, जहां ऐसा लिखा है, सुनिएगा। क्या तू नहीं समझता? यह उस समय की बात है जब एक चेले ने तलवार निकाली और जो सताने आए थे लोग, उसके एक व्यक्ति का कान काट दिया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है, सुनिए प्रभु की बातें। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं? सुनिएगा, तू नहीं समझता कि अपने पिता से मैं विनती कर सकता हूं कि वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। सब लोग पकड़ने आए, वहां पे धांधल मच गई है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पकड़ा जा रहा है यीशु मसीह को, और पतरस निकाला तलवार और कान काट दिया एक आदमी का। और प्रभु कहता है, अरे चुप रहे, क्या तू नहीं जानता है कि मैं अभी के अभी प्रार्थना विनती कर सकता हूं पिता से, और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन, एक पलटन में बहुत सारे लोग, ऐसी 12 पलटन भेज देगा, मेरे पास अभी के अभी उपस्थित कर देगा, और कोई उनके सामने फिर खड़ा नहीं रह पाएगा।
आगे, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है क्यों कर पूरी होगी, फिर क्यों कर पूरी होगी, इसलिए होने दो। क्या क्या यीशु मसीह ने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। उसको अधिकार था कि वो प्रार्थना करके स्वर्गदूतों की टोली बुलाता था और फिर वो सबके ऊपर में वह आक्रमण कर सकते थे। ऐसा यीशु कर सकता था, परंतु यीशु ने नहीं किया। उसने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जी हाँ, जो हमारे वश में है तब भी उसे ना करें, मतलब जो हम कर सकते हैं तब भी उससे ना करें, क्योंकि ये होना तय है, ये होना है। आपकी कोई भी शिकायत, आपकी कोई भी समस्या या आपकी कोई भी बात आपको सताव से नहीं बचाई जा सकती है। सरकारें बदलने दो, लोग बदलने दो, या फिर कुछ भी चीजें दुनियादारी में कुछ बदलने दो, क्या नहीं बदलेगा पता है आपको? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। सताव तब भी था राजाओं का समय में, जब राजा नहीं थे सताव तब भी था, जब सरकारें आना शुरू हो गया सताव आज भी है। यीशु मसीह के समय भी सताव था, दानियल के समय सताव था, इब्राहिम के समय सताव था, मूसा के समय सताव था, पतरस के समय सताव है, आज के इस युग में भी, इस आधुनिक समय में भी सताव है और रहेगा। वचन को हम टाल नहीं सकते हैं। जी हाँ, वचन को टाल नहीं सकते हैं। इसलिए अपने अधिकारों का उसने प्रयोग नहीं किया। उसके पास था अधिकार, आज हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, तब भी हम बहुत हाथ पांव मारते हैं, ऐसा करके देख लूं, वैसा करके देख लूं। आप कितना भी करके देख लीजिए मेरे प्यारो, लेकिन क्या आप सताव को टाल सकते हो? क्या आप परमेश्वर के लिखे हुए वचन को आप चेंज कर सकते हो? आप ये कह सकते हो कि ये लिखा है पर ये होने नहीं दूंगा मैं? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। अधिकार का प्रयोग नहीं किया। जब स्टीफन को मारा गया, स्टीफनुस को मारा गया, तो वो पथराव लेके लोग उसको मार रहे थे और उसने देखा कि स्वर्ग को खुला देखा, परमेश्वर के पुत्र को देखा, दूतों को देखा। उसके पास अधिकार था। जब स्वर्ग खुलने की बातें हैं, परमेश्वर को देखने की बातें हैं, तो ये भी एक बात थी कि वो विनती, प्रभु ये देखो पत्थर मार रहे, सर फट गया, आंख फट गई, नाक टूट गया है, इधर पर लग गया, उधर लग गया है, 2 दूत भेज दो, बस इन सबको आग लगा सकते हैं। नहीं किया उसने। वो अधिकार था, स्वर्ग को खुला खुला दिख रहा है, तब भी उसने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। यीशु मसीह से ही सीखा था वह। हमें भी सीखने की आवश्यकता है, हम अपने अधिकार का प्रयोग ना करें। ये तीसरा प्रतिक्रिया हमने यीशु मसीह के सीखा जो उसने सताव पर दिया। मैं ये जानता हूं कि ये इतना आसान नहीं है। आज के विश्वासियों को, आज के लोगों को ये आसान नहीं। शायद आप में से कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि पास्टर साहब वहां खड़े होकर प्रचार करना आपके लिए बहुत आसान है, हमारे समान यहां दुख झेलना आप नहीं कर पाओगे, शायद नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन प्रभु ने ऐसे मौके भी दिए हैं कि गुजरने दिया अलग अलग प्रकार के सताव में से, इसलिए कुछ अनुभव भी है। लेकिन मेरे प्यारों, जो भी हो, बात ये नहीं है कि मैं क्या हूं, आप क्या है, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, ये बात नहीं है। बात ये है कि सताव को कोई भी व्यक्ति नहीं सहन कर सकता तब तक जब तक पवित्र आत्मा उसको हिम्मत ना दे, जब तक पवित्र आत्मा अलाउ ना करे, परमेश्वर अलाउ ना करे, तब तक आपका सताव भी रोका जाता है। जी हाँ, इसलिए हमें सावधानी पूर्वक अपने काम करना है, अपनी प्रतिक्रिया को देना है। सताव के ऊपर कुछ भी उल्टा पुल्टी प्रतिक्रिया मत दीजिए। बहुत सारे लोग गुस्से में आकर बदले की भावना में गालियां दे रहे हैं, मार पीटने की बातें कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि शायद लोग वचन नहीं समझ पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझे हैं, ऊपर ही बातें, बाइबल की बातें सीख लिया है और कुछ करना चाह रहे हैं। मेरे प्यारों, गंभीरता पूर्वक बाइबल के वचनों का अभ्यास करें। आज मैं किसी की बात नहीं, ना पतरस की बात कर रहा हूं, ना पौलुस की बात कर रहा हूं, ना किसी अन्य चेले की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की, जिसका सताव हुआ और उस सताव पर उसने अपनी क्या प्रतिक्रिया रखी। अब तक मैंने 3 प्रतिक्रियाओं को बताया हूं कि यीशु की प्रतिक्रिया थी कि वह चुप रहा। चुप रहना एक बड़ा प्रभावशाली हथियार है। सत्य को स्वीकार करना सिखाया उसने। सत्य यही है कि मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे। उसने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, जबकि वो कहता है कि अभी प्रार्थना करूंगा और 12 पलटन स्वर्गदूतों की आ जाएगी मेरी मदद के लिए। उसने वो प्रयोग उसने नहीं किया। हमें भी कोई ऐसा प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कोई नहीं है, क्योंकि बताना चाहता आपको, कोई आपके पक्ष में खड़ा नहीं रह सकता और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता और कोई आपके लिए न्याय की बात नहीं कर सकता है। जी हाँ, ये लिखा है वचन में, ये होके रहेगा, सो होके रहेगा। आगे यीशु मसीह ने
प्रतिक्रिया क्या दी सताव के दौरान? जब उसका सताव हो रहा था, उसे क्रूस पे टांगा गया, हाथ में खिले ठोके गए, पांव में खिले, सर पे कांटों का ताज रखा गया, और जो लोग मार रहे हैं उन पर यीशु मसीह ने शाप नहीं दिया। क्या किया? शाप नहीं दिया तो क्या किया? उसने उनके लिए क्षमा मांगी। हम कितनी बार गुड फ्राइडे के दौरान 7 वाणी में इस वाणी को लेते हैं, है ना? लूका 23वां अध्याय और 34 वचन, लूक चैप्टर 23 वर्स 34 में ऐसा लिखा गया है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यीशु ने अपने मारने वालों के लिए, सताने वालों के लिए माफी मांगा पिता से। हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्यारो, क्षमा सताव पर सबसे सामर्थ्य हथियार है। जी हाँ, क्षमा। जब आप क्षमा कर देते हो, ये हजारों लोगों की तलवार के वार से बहुत बड़ा सामर्थ्य हथियार है। तलवारें नीचे गिर जाती है जब आप क्षमा करने को खड़े हो जाते हो। कई उदाहरण है क्षमा के। हमारे देश का एक उदाहरण है, ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राहम स्टेन्स को जब भारत में मारा गया तो ग्राहम स्टेन्स की पत्नी ग्लैडिस ने मारने वाले अपराधियों को माफ किया, क्षमा किया। और क्षमा सब बातों पर सामर्थ्य है, प्रभावशाली है। मेरे प्यारो, मारने वालों को क्षमा करना इतना आसान नहीं है। मैं बताना चाहता, जब तक पवित्र आत्मा मदद ना करे, परमेश्वर का वचन आपकी मदद ना करे, मैं कहना चाहता क्षमा करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि संसार के लोग क्षमा करना चाहते ही नहीं है, वो तो सीधा बदला लेना चाहते हैं। और बदला लेने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, अब थोड़ी शांति मिली, अब मरने वाले की आत्मा को शांति मिलेगी। भाई, उसकी आत्मा को शांति मिलती का नहीं ये तो नहीं पता हमें, पर आपकी आत्मा बड़ी मुश्किल में आने वाली, क्योंकि आपने बदला लिया। जी हाँ, ये वचन सिखा रहा है हमें, उसने माफी मांगा उन सताने वालों के लिए। आपको और मुझे भी प्रार्थना करना चाहिए और सताने वालों के लिए माफ करना चाहिए। मेरा कहना नहीं है, ये तो बाइबल का और स्वयं प्रभु यीशु मसीह की अपनी खुद की प्रतिक्रिया है सताव के ऊपर। हम कहां जाए सीखने के लिए? किसके पास जाए बताइए मुझे? अमेरिका चले, ऑस्ट्रेलिया चले, कनाडा चले, यूरोप चले, किसके पास? एक बड़ा पास्टर ये है, बड़ा चर्च ये है, किसको पूछे? कोई आपको सर्वसिद्ध नहीं मिलेगा। एक ही सर्वसिद्ध है, प्रभु यीशु मसीह। जो उसने किया वो हमें करना है। यीशु ने कहा, मेरा अनुसरण करो और मुझसे सीखो। मत्ती 11:29 बोलता है, मुझसे सीखो। हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, यीशु से सीखना है कि जब मेरा सताव हो तो मैंने क्या करना चाहिए, मेरी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। क्षमा, है ना? हमने अगली बात देखा, 5वीं बात, 4थी बात, क्षमा। अब 5वीं बात देखने जा रहे हैं, क्या किया यीशु ने, प्रतिक्रिया क्या दिया अपने सताव पर। देखिए उसकी प्रतिक्रिया को देखेंगे हम लोग। यीशु अपनी बुलाहट जानता था। प्रभु यीशु अपनी बुलाहट जानता था। यूहन्ना 18 अध्याय वचन 11, जी हाँ 11 वचन में ऐसा लिखा है, तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? मतलब मेरी बुलाहट है ये दुख का कटोरा पीने की, तो क्या मैं उसे ना पीऊं? मुझे इसलिए भेजा गया है दुख का कटोरा पीने के लिए। मुझे भेजा इसलिए गया ताकि मैं क्रूस पे मारा जाऊं। जी हाँ, प्रभु यीशु अपनी बुलाहट जानता था कि मुझे भेजा इसलिए, तू मुझे रोकने की कोशिश मत कर, तू इस काम को बिगाड़ने की कोशिश मत कर, मैं इसीलिए आया हूं क्रूस पर अपना प्राण दूं। अपनी बुलाहट जानता था। क्या मसीही लोग अपनी बुलाहट को जानते हैं? क्या विश्वासी अपनी बुलाहट को जानते हैं कि मैं क्यों बुलाया गया हूं? क्या लगता है आपको? सिर्फ आशीष पाने के लिए, समृद्धि पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, सुख पाने के लिए? नहीं। हमारी बुलाहट हमें जानने की आवश्यकता है कि मैं क्यों मसीह हूं, मेरी बुलाहट क्या है। एक बुलाहट क्लियर होगी आपको। फिलिपियो 1 अध्याय और 29 वचन क्या बोलता है, पढ़िएगा। फिलिपियो 1 अध्याय और 29 वचन ऐसा बोलता है कि क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है। सुनिए कलीसिया, मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह, देखो कौन सा अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ये बुलाहट है।
कलीसिया के लिए ये बुलाहट है कि कलीसिया को दुख उठाने के लिए बुलाया गया है, और यीशु अपनी बुलाहट जानता था कि मुझे ये दुख का कटोरा पीने के लिए बुलाया गया है, तो मैं उसे क्यों ना पीऊं? तू मुझे क्यों रोकता है? मैं क्यों ना पीऊं? आपको और मुझे अपनी बुलाहट जानना और समझने की आज आवश्यकता कि मेरी बुलाहट क्या है, मुझे परमेश्वर ने क्यों बुलाया है। जी हाँ, छठवीं प्रतिक्रिया जो यीशु प्रभु ने सताव के दौरान दिया। सताव के दौरान उसने क्या प्रतिक्रिया दिया देखेंगे हम लोग। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 18। सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के मुंह से हम सुन रहे हैं। यीशु जो कह रहा है वो बात 18 अध्याय, यूहन्ना का 18 अध्याय और उसका 36 वचन इस प्रकार कहता है। यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहां का नहीं। यीशु ने न्याय नहीं मांगा। पहली बात वो ये नहीं कह रहा है कि वो कह रहा है कि मेरा राज्य यहां का होता तो मेरे सेवक लोग फाइट करते थे, मोर्चा निकालते थे, प्रोटेस्ट करते थे, रास्ता जाम करते थे, है ना, पुलिस स्टेशन पे, अदालतों पे यहाँ वहां हंगामे करते थे, बसों को आग लगाते थे, ट्रेन को आग लगाते थे, जो दुनिया में होता है ये सब करते थे। हम नहीं करते हैं और ना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा सेवक लड़ते थे, ये सब करते थे। अगर मेरा राज्य इस दुनिया का होता तो कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं जा रहे कलीसिया। हम कभी कभी दूसरों का देखा देखी करना चाहते हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने हंगामे किया, उन्होंने मोर्चा निकाला, उन्होंने लाठियां मारी, ये किया, हम भी वो करें। क्या हम इस राज्य के लिए जी रहे हैं, इस संसार के लिए जी रहे? हमारा राज्य ये नहीं है। यीशु ने कहा तुम यहां परदेसी हो, तो भैया परदेसी समान रहिए। परदेसी हम, परदेसी समान हम अपना स्वदेश जाएंगे। स्वर्ग में हमारा स्वदेश है ना। उसने न्याय नहीं मांगा। तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें न्याय दो। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम बसों को आग लगाते रहेंगे, न्याय नहीं मिलेगा हम रेल की पटरियां उखाड़ते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमारा काम नहीं है ये, हमारा राज्य यहाँ का नहीं है। संसार के लोगों के सामने हमें न्याय की याचना नहीं करना चाहिए, कोई अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए उनसे कि यहां से हमें न्याय मिलेगा। नहीं, हमारी दुनिया यह है नहीं। प्रभु कहता है तुम संसार, मैं संसार का नहीं हूं, तुम भी संसार के नहीं हो। तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्यार करता था। जी हाँ, हम यहाँ के है ही नहीं, हमारा राज्य यहाँ का नहीं है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें तो बस प्यार बांटना है, सुसमाचार बांटना है, और अगर उसके खातिर जान भी देना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसलिए बुलाए भी गए हैं। उसने न्याय नहीं मांगा। हमारा न्याय प्रभु के हाथ में है। न्याय करने का काम प्रभु के हाथ में है, इस संसार के हाथ में और संसार के लोगों के हाथ में हमारा न्याय नहीं है। यीशु ने अपना न्याय उनके हाथ में नहीं सौंपा कि तुम न्याय करो, ये गलत हो रहा है मेरे साथ करके। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसी अपनी प्रतिक्रिया दिया। जी हाँ, अब आखिरी प्रतिक्रिया प्रभु यीशु मसीह ने, आखिरी नहीं है पर मेरे संदेश का आखिरी प्रतिक्रिया 7वीं, कि उसने सताओं में भी वह गवाह बन के रहा। अक्सर यह मुश्किल हो जाता है, जब सताव होता है, समस्या होती है, तो लोग अपना आपा खो देते हैं और वो सब कुछ करना शुरू कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। वो सताओं में भी एक गवाह बन। क्या आप जानते हैं आपकी मृत्यु, आपका मार खाना, आपका गालियां खाना, आपका निंदित होना, आपका बेइज्जत होना भी किसी के लिए नमूना होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, गवाह होना चाहिए। लूका चैप्टर 23 पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 23 23वां अध्याय और वचन 47 सुनिए। सूबेदार, ये एक सूबेदार है जो लगातार उसके साथ था, उसको मार रहा था, इस सब काम में शामिल था। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। क्रूस पर प्राण देने के बाद, यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण देने के बाद एक आदमी गवाही दे रहा है, सूबेदार गवाही दे रहा है कि निश्चय ये व्यक्ति, ये मनुष्य धर्मी था। ऐसी होनी चाहिए विश्वासियों की गवाही। मरने के बाद भी, सताओं में भी उसने गवाह बन के रहना चाहिए। आपने और मैंने अपनी गवाही खराब होने से बचाए। हम भेड़ है, भेड़ों के समान रहे। जी हाँ, दूसरा कुछ बनने का प्रयास ना करें। यीशु मसीह के ऊपर जो जो सताव आए थे, मतलब जो सताव उसने आए थे, उस पर उसने जो जो प्रतिक्रिया दिया, उन प्रतिक्रियाओं को आज हमने परमेश्वर के वचन से जाना। 7 बातें मैंने बताया हूं, ध्यान रखिएगा कि आज नहीं कल
हम सबके साथ सताव हो सकता है, हमें यहां से गुजरना पड़ेगा, हमें कलीसिया को तैयार करना है, मजबूत करना है। कलीसिया क्या कर सकती है, हम इन 7 बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, मैं यहां वहां की बात नहीं बताया, मैंने किसी मिशनरी की बात नहीं बताया, किसी संत की बात नहीं बताया, मैंने सिर्फ यीशु मसीह की बात बताया कि यीशु ने क्या किया। मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं। पहली बात, यीशु चुप रहा। सताव के दौरान यीशु चुप रहा। बोलने से ज्यादा चुप रहना ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए। जी हाँ, चुप रहा। उसने सत्य को स्वीकार करना सिखाया। मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे। सत्य स्वीकार करना सीखे हम सब लोग। दूसरी बात, उसने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। वो स्वर्गदूतों की सेना को बुला सकता था, नहीं बुलाया, अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। चौथी बात, उसने मारने वालों के लिए क्षमा मांगी। जिन्होंने मारा, जिन्होंने सताया, उनके लिए माफी मांगी। हमें भी उन्हें माफ करना है और प्रभु से माफी मांगना है। और अगली बात, 5वीं बात, वह अपनी बुलाहट जानता था कि मैं क्यों बुलाया गया हूं। मैं दुख का कटोरा पीने के लिए बुलाया गया हूं, मैं क्रूस उठाने के लिए बुलाया गया हूं। मैं और आप भी इसलिए बुलाए गए हैं। यह बात अलग है, किसी ने अब तक बताया नहीं कि आपकी बुलाहट क्यों हुई है। हमारी बुलाहट ही है यीशु के पीछे चलना। उसने कोड़े खाए, हमें भी खाना पड़ेगा। उसने क्रूस उठाया, हमें भी क्रूस उठाना पड़ेगा। वो मरों में से जी उठा, हम भी जी उठेंगे। वो स्वर्ग पहुंचा, हम भी स्वर्ग जाएंगे। सब लागू है। जी हाँ, अपनी बुलाहट जानता था। आपको और मुझे अपनी बुलाहट जानना कि मुझे क्यों बुलाया गया यीशु मसीह ने। 6वीं बात हमने सीखा कि उसने न्याय नहीं मांगा। संसार का राज्य होता तो लड़ते मेरे लोग, ऐसा कहा। उसने न्याय नहीं मांगा। हमें भी कहीं जाके न्याय की याचना करने की जरूरत नहीं, हमारा न्याय प्रभु के हाथ में है। जी हाँ, और 7वीं बात, सताव में भी वह गवाह बन के रहा। उसने अपनी गवाही खराब नहीं किया। कई सारे लोग सताव के दौरान अपनी गवाही खराब करने पे तुले हैं। गाली गलोच, मारपीट, बदला, झगड़ा, लड़ाई, ये सब करना चाहते, जबकि हमें ये नहीं करना है। हमें गवाह बन के जीना है। इसलिए हमने इब्रानी 12 पढ़ा कि यीशु ने कहा, प्रभु के वचन ने कहा कि तुम यीशु पर ध्यान लगाओ। उसने पापियों के साथ इतना वाद विवाद सह लिया था कि तुम हिम्मत ना हारो। यीशु खुद लड़ रहा है। प्रभु के हाथ में सौंपे इन सब बातों को। प्रभु अपने तरीके से काम करेगा। ये सब हो रहा है हमारे देश में, हमारे लोगों में, कलीसिया में। क्या प्रभु को नहीं पता? प्रभु को सब पता है, पहले से वचन में लिख के रखा है। प्रभु देखता नहीं है, प्रभु देखता भी है। वो चाहता है हम कितना उसका वचन का पालन करते हैं। मारने वालों पर प्रभु की नजर नहीं है, मार खाने वालों पर प्रभु की नजर है कि ये लोग कितना मेरे वचन का पालन कर रहे हैं। इसलिए आइए वचनों का पालन करें और अपने आप को सताव पर यीशु के जैसी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। एक और प्रार्थना लगातार हमें करना चाहिए, हमें हमारे लोगों के लिए। आपकी रोज की प्रार्थना में भारत की कलीसिया को याद रखिए। यहाँ की कलीसिया बहुत दुख उठा रही है, बहुत दुखों से गुजर रही है। बड़े अलग अलग चर्चेस, पास्टर, इवेंजलिस्ट, कलीसिया के लोग बहुत संकट उठा रहे हैं। उनको जरूर दुआ में याद कीजिए। आइए हम दुआ करें आज सताव सहने वाले लोगों के लिए, सताव सहने वाली प्रभु की देह कलीसिया के लिए, अपने भाई, अपने बहनों के लिए। आइए हम लोग सब मिलकर आज प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड। सर्वशक्तिमान, सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी हम स्तुति करते हैं। प्रभु जिंदा पिता, जिंदा खुदा, हम धन्यवाद करते कि आपने हमें चुना है। पिता, हम जानते संसार में क्लेश होगा, दुख होगा, सताव होगा, क्योंकि प्रभु सबसे पहले आप पर यह हुआ है। आपको सताया गया तो हमें भी सताया जाएगा। हम विश्वास करते पिता। कई बार प्रभु आपके वचन को ना समझने के कारण प्रभु हम संसार के समान जीना चाहते हैं, उनके समान अपनी प्रतिक्रियाओं को देना चाहते प्रभु जी। लेकिन हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारी प्रतिक्रिया वैसी हो जैसी आपकी थी। जैसा आपने जवाब दिया वैसा हम जवाब रहे। जैसे आप कई बार चुप रहे, हमें भी चुप रहना सिखाइए प्रभु जी। आपने क्षमा मांगी, हमें भी क्षमा मांगना सिखाइए पिता परमेश्वर। लोगों के लिए क्षमा करना सिखाइए यीशु राजा। पिता धन्यवाद करते यीशु राजा। प्रभु जी, आप जानते थे अपनी बुलाहट को कि आप इस संसार में केवल दुख का कटोरा पीने के लिए आए थे यीशु राजा। आपने कहा मुझे सताया, तुम्हें भी सताया जाएगा। प्रभु आप गवाह बन के रहे। आपने कभी न्याय नहीं मांगा प्रभु, हमें वैसे बनाए कि हम भी ऐसे जिए, ऐसी कलीसिया बने प्रभु जी। मैं विशेष आज प्रार्थना करता प्रभु जी, हमारे तमाम दुख उठाने वाले बहन भाइयों के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, कलीसियाओं के लोगों के लिए,
हमारे तमाम भारत देश के तमाम उन लोगों के लिए पिता, विश्व की कलीसिया के लिए प्रभु जी जो आज बहुत संकट उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, प्रभु आप उन्हें ढाढ़स दीजिए, आप उन्हें हिम्मत दीजिए, खड़े रखिए, अपने वचन का बल उनको दीजिए यीशु राजा। पिता वे गिर ना जाए, वे टूट ना जाए प्रभु जी, आप उनकी रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर, आपके वचन के साथ बने रहने के लिए और सताव का सामना करने के लिए प्रभु जी आप उनकी विशेष मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। यीशु हमारी मदद कर, सहायता कर और प्रत्येक व्यक्ति का हियाव बना पिता परमेश्वर, हियाव बढ़ाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, स्तुति करते पिता। आज जो लोग जिन्होंने तकलीफ उठाई है, दुख झेला है, अपने घर वाले खोए हैं, घर के सदस्य खोए हैं, पति को, पत्नी को, बच्चों को खोया है, चीजों को खोया पिता, उनके लिए विशेष दया मांगते प्रभु जी। हे प्रभु अपने दया के हाथ उन पर बढ़ाइए और उनकी सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए यीशु राजा। आंखों के आंसू केवल आपके हाथ में पहुंचना यीशु राजा, पहुंचिए, अपनी शांति उन तक पहुंचाइए प्रभु जी। हम धन्यवाद स्तुति करते प्रभु जी। आगे चल के जब कोई प्रभु जी हमें ऐसे सताव का सामना करना पड़े प्रभु जी, हम दाएं बाएं ना देखें लेकिन आपके वचन की तरफ मन लगाए, जो आपके वचन ने सिखाया, जैसा आपने किया हमें वो करने की हिम्मत आप देना प्रभु जी, ऐसा करने की ताकत आप हमको देना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति करते हैं। आय का पूर्ण समय हमारा जीवन और हमारी कलीसियाओं को आपके हाथ में देते हुए धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते राजा, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन।